नमस्कार। रामायण की कई कथाएं हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य को खोलती है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी की गहराइयों में, नागलोक के रहस्यमयी पाताल लोक में। यहाँ एक हीरो पहुंचता है और उसे कुछ ऐसा मिलता है जो कह सकते हैं कल्पना से भी बिल्कुल परे हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला रहस्य हमारे सामने आता है। सोचिए, एक जैसी दिखने वाली अंगूठियों का एक पूरा का पूरा पहाड़, और हर एक अंगूठी भगवान राम की है। सवाल यह है कि ये आखिर मुमकिन कैसे है? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कहानी की शुरुआत में अयोध्या के दरवाजों पर, जहां भक्ति और कर्तव्य के बीच एक बहुत बड़ा, एक ब्रह्मांडीय टकराव हो रहा था। देखिए, बात ये थी कि भगवान राम का अपने नश्वर रूप में, यानी इंसान के रूप में पृथ्वी पर समय अब पूरा हो रहा था। मतलब डिवाइन प्लान के हिसाब से अब उनके इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका था। और इसी मोड़ पर दो बहुत बड़ी शक्तियां आमने सामने आ गईं। एक तरफ थे मृत्यु के देवता यमराज, जो अपना कर्तव्य निभाने यानी ब्रह्मांड के नियम का पालन करने आए थे, और दूसरी तरफ थे परम भक्त हनुमान, जिन्होंने अपने प्रभु की रक्षा के लिए अयोध्या के दरवाजे ही बंद कर दिए थे। और ये दिखाता है कि हनुमान की भक्ति में कितनी शक्ति थी, कितनी ज्यादा। उनकी प्रतिज्ञा इतनी पक्की थी, इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने ब्रह्मांड के एक फंडामेंटल लॉ को, यानी मृत्यु को ही रोक दिया था। तो अब सवाल ये है कि भगवान राम इस मुश्किल हालात को कैसे सुलझाते हैं। देखिए, वो सीधे सीधे अपने सबसे बड़े भक्त को तो चुनौती नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चतुर योजना बनाई। तो योजना ये थी, भगवान राम ने अपनी शाही अंगूठी को जमीन की एक दरार से घिरा दिया, और फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो जाकर उस अंगूठी को ढूंढ कर लाएं। अब जैसे ही हनुमान उस खोज के लिए निकले, अयोध्या के द्वार खाली हो गए, और बस नियति को अपना काम करने का रास्ता मिल गया। और ये खोज हनुमान को कहाँ ले गई? एक बिल्कुल अलग रहस्यमयी दुनिया में, नागलोक, जो कि सर्पों के राजा वासुकी का इलाका था। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। हनुमान राजा वासुकी के सामने हैं, उन्हें बताते हैं कि वो क्यों आए हैं, और ठीक तभी एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। राजा वासुकी जो कहते हैं, उसे सुनकर हनुमान हैरान रह जाते हैं। वासुकी कहते हैं, आप कौन सी अंगूठी ढूंढ रहे हैं? यहाँ तो उनका पूरा पहाड़ है। सोचिए, वही सवाल जो हमारे मन में शुरू में था, अब हनुमान के सामने था। भगवान राम की अंगूठियों से बना एक पूरा पहाड़। तो इस रहस्य का जवाब छिपा है कल्प के कॉन्सेप्ट में। देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी में कल्प टाइम का एक बहुत बड़ा साइकिल होता है, मतलब अरबों साल लंबा। हर कल्प में दुनिया बनती है, फिर खत्म हो जाती है, और ये साइकिल हमेशा से बार बार चलता आ रहा है। तो उन हजारों लाखों अंगूठियों का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि रामायण सिर्फ एक बार नहीं हुई है। ये घटना हर कल्प में हमेशा से दोहराई जा रही है। हर साइकिल में एक राम होते हैं, उनकी एक अंगूठी खो जाती है, और एक हनुमान उसे खोजने के लिए नागलोक पहुंचते हैं, बार बार। ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है ना, ये बिल्कुल यही दिखाता है कि समय कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक गोल चक्र है, एक अंतहीन लूप जिसमें सब कुछ बार बार होता है। तो सवाल ये है कि इस ब्रह्मांडीय सच को जानने का हनुमान के लिए क्या मतलब था? असल में यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। अब बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना? भगवान राम का असली मकसद हनुमान से कोई अंगूठी ढूंढवाना था ही नहीं। उनका मकसद तो हनुमान को ये समझाना था कि वो एक बहुत बड़ी, एक दिव्य योजना का छोटा सा हिस्सा है। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली, कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो ब्रह्मांड के नियमों को भी मोड़ सकती है, जैसे हनुमान ने यमराज को रोक कर दिखाया। दूसरी बात, कि समय सीधा नहीं बल्कि एक गोल चक्र है, और उन अंगूठियों का पहाड़ इसका सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे जरूरी तीसरी बात यह है कि असली ज्ञान, असली समझदारी इसी में है कि हम ये मान लें कि हमसे भी बड़ी एक डिवाइन प्लानिंग है, और हम उसके आगे सरेंडर कर दें। और जैसे ही हनुमान को ये ज्ञान मिलता है, वो समझ जाते हैं कि अब उन्हें पीछे हटना होगा।
वो यमराज को रोकने की अपनी जिद छोड़ देते हैं और इस तरह भगवान राम की अंतिम यात्रा का रास्ता साफ हो जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हर कहानी, हर घटना बार बार दोहराई जाती है अनंत काल तक, तो फिर हमारे जीवन के एक अकेले पल का, एक अकेले काम का असली मतलब क्या है? सोचिएगा जरूर।